love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो आ चुके हैं एक और पबजी मोबाइल लाइट के गेम प्ले वीडियो में। और इस गेम प्ले वीडियो में हम खेलने वाले हैं गोल्डन वुड्स। तो वैसे तो मैं पबजी मोबाइल लाइट खेलता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा छोटा वाला भाई है भाई, वो मुझे जीने ही नहीं देता। वो मुझे इतना फोर्स कर रहा था, तो मैंने पबजी मोबाइल लाइट खेला। थोड़े दिनों बाद इस मैच में हमारा अच्छे कंटेनर हुआ, और इस मैच में ना भाई फुल बूम बम होने वाली है। अब हम यहाँ पर आते हैं पबजी मोबाइल लाइट के गोल्डन वुड्स के मैप के सबसे खतरनाक हॉट ड्रॉप पे, और यहाँ पे आ रखे होते हैं बंदे पूरे भर भर के। तो भाई अब बाकी के बंदे उन घरों में उतर गए थे, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कोने में, और हमें यहाँ पर उतरते मिल जाती है एक QBZ। फिर मैं अपने भाई को कहता हूँ कि चलो भाई डायरेक्ट रश कर देते हैं, लेकिन मेरा भाई कहता है नहीं भाई, अभी हम रश नहीं कर सकते, अभी मेरे पास हेलमेट वेस्ट कुछ भी नहीं है। डरपोक भाई है मेरा। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ उन बंदों का पीक पाक देने के लिए, और अच्छी अच्छी लूट कर लेता हूँ अपने पास। फिर उन बंदों पे हम चढ़ते हैं। मिल चुकी है, अब यहाँ पे मुझे मिल चुकी है QBZ और उजी। अब मुझे ये नहीं पता कि उनके पास कौन सी लूट है, मगर मेरे पास अच्छी गन आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको मेरा सस्ता सफरे देखने को मिलेगा। तो जैसा मैं कह ही रहा था कि मेरा स्प्रे हमेशा की तरह सस्ता ही है, तो यहाँ पे मेरा स्प्रे हमेशा की तरह सस्ता और बेकार। और यहाँ पे भाई मैं सचमुच में डर जाता हूँ, क्योंकि इतने सारे गन शॉट्स के साउंड और इतने सारे भाई एक बंदे के फुटस्टेप्स हमारे बिल्कुल घर के नीचे से आ रहे हैं, और हमारे पास लूट लाट कुछ भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता था कि उस बंदे के पास लूट है या नहीं है, लेकिन भाई हम बेखमती में डर रहे होते हैं। वो बंदा एक बॉट होता है। अब भाई ये बंदा जो हमारे स्प्रे से बच के भागा है ना, उसे तो हम आगे जाके पकड़ लेंगे। और मैं अभी जा ही रहा था उसके पास कि मेरे को इतने में यहाँ पे M762 मिलती है, और इतने में मैं उसे उठाता ही हूँ कि मेरा टीममेट गौरव उसे बंदे को नॉक कर देता है। अब यहाँ पे मैं अपने सस्ते सपरे से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, और इस बंदे को नॉक करने के बाद मुझे पता था कि ये बंदा अपने टीममेट को बुलाएगा और हम उसे भी पकड़ लेंगे। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से गलत निकलती है भाई। ये नॉकआउट होने के बाद सीधा चला जाता है कवर के अंदर, और इसका टीममेट का नामो निशान नहीं होता कहीं। अब इसके कवर में जाने के बाद हम ये सोच के जाते हैं कि ये अभी रिवाइव हो रहा होगा, और हम इसे वहीं रिवाइव होते होते ही पकड़ लेंगे। लेकिन इतने में हमें दिख जाती है M416, और ये पीछे एक बॉट भी। और भाई बॉट हमेशा तभी आते हैं गलत टाइम पे, जब हमेशा या तो फाइट चल रही होती है या तो हम 1-2 HP रहते हैं। अब बॉट की पेटी वेटी बनाने के बाद हम सीधा जा रहे होते हैं उस बंदे पे रश करने, लेकिन इतने में वो बंदा हम पे रश कर देता है। अब ये बंदे आ चुके हैं हमारे सामने वाले कवर्स पे। इस बंदे को तो मैं बहुत ईजीली किल कर देता हूँ। लेकिन भाई वो जो बंदा जिसका टीममेट मैंने नॉक किया था ना भाई, वो बंदा भाई पता ही नहीं क्या ही IQ लगा के खेल रहा था। उसने पहले तो 2-3 बारी मुझे बहुत लेट करा, लेकिन अगली बार हमने उसे मार दिया अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे पता नहीं मेरा टीममेट भी कौन से ही नशे में होता है, वो मेरे ऊपर ही नेड कर देता है, और बाद में मुझे सॉरी भी नहीं कह। और अब वो बंदे आ चुके हैं हमारे ऊपर रश करने के लिए। अब यहाँ पर भी मैं इनका एक टीममेट पकड़, भाई क्या मोली वोली सब फेंक रहे हैं। अब यहाँ पर भी मैं इनका एक टीममेट पकड़ लूँगा, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो भाई इस जगह पे मैं सोच रहा था कि ये बंदे घूम के आएंगे और घूम के पीछे से हमें आके मार देंगे, लेकिन भाई ये बंदे बिल्कुल ही गधे निकलते हैं। हम इनके बारे में बिल्कुल ही गलत सोच रहे थे। ये भाई वहीं बैठ जाते हैं कैंप करके, और हम भी उसी बात का फ़ायदा उठा के घर में आके हम हील पील कर लेते हैं। और भाई इस मोमेंट पे आके मुझे पता लगता है कि मेरे प्लेयर के पास हेलमेट ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आसपास हेलमेट, और मुझे हेलमेट पीछे मिल भी जाता है, तो जल्दी जल्दी जाके हेलमेट उठाते हैं। और यहाँ पे मुझे एक स्मोक भी मिल जाता है।
मैं पूरे जोश में था कि मैं उन बंदों को दोनों को अकेला मार सकता हूँ, लेकिन मैं गलत होता हूँ हमेशा की तरह। इनके एक टीममेट को मेरा भाई मारता है और दूसरे टीममेट को मैं मार देता हूँ। अब यहाँ पे फाइट के बीच में ही हमें एक बॉट भी मिल जाएगा, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और भाई वो जो बॉट होता है ना, वो गलत सीन करके खेल रहा होता है। वो भाई वो बॉट हमें इतना डैमेज कर देता है भाई, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो बॉट ही होगा। बट एज यू नो, बॉटी इज ऑलवेज लाइक अ बॉटी। तो भाई जैसा कि अब आप देख सकते हो, उन बंदों ने कर दिया है हम पे रश, और हमारे ऊपर कमर, क्या कुछ भी बोल रहा हूँ मैं बोलना चाहता था कि हमारे ऊपर कवर के लिए कद्दू कुछ भी नहीं है। ये भी बोट है। अब यहाँ पे मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब वो बंदे हमारे ऊपर रश करते हैं। मैं बस उनकी एक गलती का इंतज़ार कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद वो गलती कर भी देते हैं। अब भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह लूट रहा होता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से स्प्रे पड़ता है और मैं इतना लेट हो जाता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि वही वाले बंदे हैं जो हमसे फ़ाइट लेना चाह रहे थे। अब इस पोजीशन पे मेरा भाई कहता है भाई चलो यार घुस करके मार देते हैं, लेकिन मैं उसे कहता हूँ भाई नहीं, मेरे पास अभी हीलिंग पीलिंग नहीं है, अगर मैं जाऊँगा तो सीधा मर ही जाऊँगा। अब अपने भाई से थोड़ी देर भीख मांगने के बाद वो मुझे हेल्थ किट दे देता है, और हेल्थ किट पेलने के बाद मुझे पता होता है कि बंदे कहाँ पे हैं। नहीं नहीं, उस बिल्डिंग में नहीं, वो बंदा कैंप कर लेता है पत्थर के पीछे। लेकिन हम भी बहुत उच्चित लेवल के ढीठ होते हैं, हम भी उस बंदे का वेट करते हैं कि कब वो अपनी मुंडी दिखाए और कब हम उसका स्वाहा कर दे, लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं करता। अब हमें ही उसके ऊपर रश करना। तो भाई इस स्किल के लिए आपको एक लाइक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसे प्री फायर में ले लेता हूँ और प्री फायर करते करते ये बंदे का किल हो जाता है। अब गोल्डन वुड्स के सारे बंदे खाली हो चुके हैं। गोल्डन वुड्स, अब इस सस्ते बूट कैंप के सारे बंदे खाली हो चुके हैं और बंदे अलाइव है सिर्फ 17, और हमारे 5 किल यहीं हो गए हैं। से अब वहाँ से सभी बंदों को पहनने के बाद हम बिल्कुल ढीठों की तरह जा रहे होते हैं ड्रॉप लूटने के लिए। लेकिन ड्रॉप लूटने के टाइम भी हमारे साथ हो जाते हैं हादसा। अब भाई ड्रॉप लूटते टाइम मेरे को उठानी होती है AWM और छोड़नी होती है उजी, मगर यहाँ पर हमारा प्लेयर भी अपने ही अलग नशे में होता है। वो AWM उठा लेता है और M416 छोड़ देता है, और हमारे पास कोई चारा भी नहीं होता M416 को छोड़ने के अलावा। तो हमें अपनी M416 को यहीं अलविदा कहना होगा और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई मुझे माफ़ कर दो यार, मेरे बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास भाई अभी माइक नहीं है, इसलिए जो मेरी बैकग्राउंड वॉइस है वो आपको आ रही होगी और आप उससे डिस्टर्ब हो रहे होगे, मुझे पक्का पक्का पता है। तो भाई भाई मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसका। अभी मेरे पास है नहीं माइक, तो जब मेरे पास माइक आएगा तब पक्का मैं वीडियोस अपलोड करूँगा और उसमें ज़रा सी भी बैकग्राउंड वॉइस नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम ड्रॉप व्लॉप लूट लेते हैं और वहाँ से हम AWM उठा लेते हैं, तो आपको गलती से हेडशॉट भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक बॉट दिख जाता है। अब हम बॉट के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, लेकिन वो बॉट भी एकदम जादू की तरह गायब हो जाता है, वो हमें दिखता ही नहीं है एक बारी फायर करने के बाद।
अब यहाँ पे तो हमें कोई बंदा दिखता नहीं है, तो हम यहाँ पे गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी को घुमाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी घुमाने से भी हमें कोई बंदा नहीं मिलता। अब हमारी थोड़ी आगे जाके फ़ाइट होने वाली है, तो मैं डायरेक्ट आपको फ़ाइट में लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे हमारे भैया जी की मतलब टीममेट भैया जी की बहुत ही बुरी वाली फ़ाइट हो जाती है। और सच बताऊँ तो भाई मैं अपने भाई की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं हेल्प कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि भाई हमारे पास AWM तो होती है, मगर जब तक AWM में एटैक्स नहीं लगता ना, उसमें AWM वाली बात ही नहीं आती। और भाई वैसे भी ये PUBG लाइट है, और PUBG लाइट खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो मैं PUBG लाइट को इतना सीरियसली खेलता नहीं हूँ। हाँ, मगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर हो तो आपको PUBG मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे मिलती रहेगी। अब यहाँ पे हमारा चिकन डिनर होने ही वाला होता है, और यहाँ पे पता ही नहीं मेरी ही किस्मत ख़राब होती है। मैं उस बंदे को AWM चिपका देता हूँ, मगर वो बंदा नॉक होके नहीं देता। 2 शॉट मारने के बाद भी वो बंदा नॉक नहीं होता, और मेरा टीममेट उसे 1 गोली में नॉक कर देता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा लाइव है, और हमारा चिकन भी होने वाला है। इसे भी मैं नहीं, मेरा टीममेट मार देगा। अब यहाँ पे हो चुका है हमारा चिकन। बहुत बहुत शुक्रिया।